कि समाज में जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां समाज को विघटित करने वाली जो शक्तियां हैं वो बहुत सक्रिय हैं। कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं। जो क्षत्रिय हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने छात्र धर्म से बिल्कुल भी डिगो मत। हैं उनको भी मैं कहता हूं अपने शास्त्र धर्म से, शस्त्र और शास्त्र धर्म से बिल्कुल मत। बौद्ध का देश नहीं है, ये युद्ध का देश। कभी युद्ध से पीछे ना हटे। ब्राह्मण कभी समाज की बुद्धियों को शुद्ध करने से तब तक राज करेगा जब तक जनता भ्रमित रहेगी। जनता जागरूक हो उस दिन आप नंदक वंश का संपूर्ण विनाश कर देगी बिना किसी शस्त्र को। नमो नारायण, हर हर महादेव। मैं राजयोगी आचार्य श्री आनंद जी महाराज आप सबको कुछ विषयों पर अवगत कराना चाहता हूं। आपको ले चले कि समाज में जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, प्रभावी हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं और इसका उपाय क्या है। आपके सतवचन को, आपके राष्ट्रवाद को, आपके समाजवाद को, आपको समाज को सुचारित रूप से चलाने की व्यवस्था को गलत तरीके के तर्क कुतर्कों से इस समाज को विघटित करने वाली जो शक्तियां हैं वो बहुत सक्रिय हैं। लेकिन हमें और आपको अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। ये तो आसुरी शक्तियां हैं, ये तो यही चाहेंगे कि समाज विघटन की तरफ बढ़े, मानस में वैमनस्यता फैले। लेकिन आप लोगों को ध्यान दिलाऊं, जो क्षत्रिय हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने छात्र धर्म से बिल्कुल भी डिगो मत, अडिग रहो। जो ब्राह्मण हैं उनको भी मैं कहता हूं अपने शास्त्र धर्म से, शस्त्र और शास्त्र धर्म से बिल्कुल मत डिगो। क्योंकि ये देश सदा युद्ध का रहा है। बौद्ध का देश नहीं है, ये युद्ध का देश है। और जब तक युद्ध नहीं होगा, जब तक युद्ध की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक ये समाज सुचारू रूप से संचालित होता रहेगा। तो क्षत्रिय कभी युद्ध से पीछे ना हटे। ब्राह्मण कभी समाज की बुद्धियों को शुद्ध करने से पीछे ना हटे। आपके सही बातों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत तर्क कुतर्कों से पेश किया जाता है। आप ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा राज करता है, राजा तब तक राज करेगा जब तक जनता भ्रमित रहेगी। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन आचार्य चाणक्य की तरह नंदक वंश का संपूर्ण विनाश कर देगी बिना किसी शस्त्र को धारण किए। तो हे प्रबुद्ध समाज, आपको अपने कर्तव्यों से डिगना नहीं है, अडिग रहना है। आपकी अच्छी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन आप अपनी अच्छी बातों को बताने में, लोगों को बुद्धि सुधार करने में, लोगों को सत्मार्ग दिखाने में, लोगों को शास्त्र की शिक्षा देने में, लोगों को शस्त्र की शिक्षा देने में बिल्कुल भी पीछे ना हटे। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें, चट्टान की तरह खड़े रहें। ये समाज भी बदलेगा, ये जीवन भी बदलेगा। लोग एक चरित्रवान समाज का भी निर्माण होगा और चरित्रवान राष्ट्र का भी निर्माण होगा। आपकी कुछ बातों को जो गलत तरीके से पेश करते हैं, आप जब कहते हैं कि पराई स्त्री नरक का द्वार है, तो आपकी इन्हीं बातों को लोग समाज में ले जाके कहते हैं, देखो ये लोग स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, उनके इन कुतर्कों से समाज को भी सावधान रहने की आवश्यकता है और प्रबुद्ध जनों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सतर्कता यही है कि आप अपने वचन पर, अपने शास्त्र पर, अपने शस्त्र पर अडिग रहो। तभी एक चरित्रवान समाज और चरित्रवान
राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आपको किन्हीं भी चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि ये युद्ध का देश रहा है। मैं एक छोटी सी लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं। जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो रावण जैसे महापुरोधा को जरूर याद रखना कि रावण की तरह कर्तव्य निभाना, और जब कर्तव्य निभाने की बात हो तो रावण को जीवन में धारो, यही धर्म है। छुप करके बाली को मारो, यही धर्म है। नैतिकता के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो, यही धर्म है। हर हर महादेव।